Welcome, friends, for UPSC Labor and Enforcement Officer exam. What we are doing detailed syllabus analysis. So this is part 4 of 6-part series, and today we'll do the topic of human resource management, which is a keyword in the syllabus. So this is a syllabus of UPSC Labor Enforcement Officer and also for UPSC Assistant Labor Commissioner. And we can see human resources development. This is what we will discuss today. Also, there is another keyword which is principles of natural justice. So इन दो keywords के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ाई करना है, what is included, what is excluded, this is agenda of this session. So guys, शुरू करते हैं. Before that, let us understand what is importance of these keywords. If you look at previous paper जो कि 2017 में हुआ था, in that paper from the topic of HRM there were 8 questions and 3 questions from natural justice. On the other hand, जो उससे पहले पेपर हुआ था, which was in 2015, in that there were 10 questions from HRM and 4 questions from natural justice. इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली पिछले पेपर्स में 10 से 12 क्वेश्चन इन दो टॉपिक से पिछले पेपर्स में आए हैं. Now guys, first thing which I want you to note is that although HR से around 10 सवाल आए हमारे 2015 में, 7 सवाल आए 2017 में, लेकिन इन दो नंबर्स को देखने के बाद we should not go in paper with any preconceived notion कि HR से approximately 10 सवाल आते हैं. हो सकता है अगली बार HR से 20 से 25 सवाल भी आ जाएं. We have seen many recruitment exams, so the number of questions will keep varying. ये हमेशा होता ही आया है इन ऑल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स. और आप इस बात का अंदाजा इस लेबर लॉ वाले सेक्शन को देख के भी लगा सकते हो. 2015 में लेबर लॉ से अप्रोक्सीमेटली 45 क्वेश्चन आए, जो कि 2017 में अप्रोक्सीमेटली 60 सवाल हो गए. ओके, सो विद दैट नोट कि हमें HRM के टॉपिक के नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसको किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाना है. एंड विल कवर एंटायर सिलेबस स्टेप बाय स्टेप. लेट्स मूव हेड. सो एज आई टोल्ड यू, ये 6 पार्ट की सीरीज है फॉर यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम. पहले पार्ट में हमने ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात की, दूसरे पार्ट में लेबर लॉज, IR, लेबर वेलफेयर, सोशल वर्क की, तीसरे में जनरल मेंटल एबिलिटी की, चौथा जो कि हम लोग आज कर रहे हैं HRM एंड नेचुरल जस्टिस, पांचवे में करंट अफेयर और छठे में इंडियन पॉलिटी. दिस इज द ओवरऑल एजेंडा. गाइज, इसके अलावा यूपीएससी LEO के बारे में अगर आपको इनमें से कोई डिस्कस करना है किसी चीज पे, जैसे कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल क्या है, पिछले पेपर की वेटेज से हम क्या सीख सकते हैं, या डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस पेपर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है अब की बार हम पेपर में जाएंगे तो तैयारी कैसे करना है, तो इन सारी चीजों के लिए हम लोगों ने एक एक करके यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है. गो टू यूट्यूब चैनल ऑफ ह्यूमन पेरिटस और आपको एक एक पॉइंट वाइज यू कैन गेट वेरी गुड क्लैरिटी कि कैसे आगे बढ़ना है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्लान ऑफ ह्यूमन पेरिटस फॉर यूपीएससी LEO, सो बड़ा ही आसान है. गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, गो ऑन द पेज ऑफ यूपीएससी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम, और उस पेज पे हम लोगों ने काफी अच्छे से समझाया है कि कैसे कैसे आपको ये करना है. सो आज शुरू करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो कीवर्ड दिया हुआ है, इस वाले कीवर्ड का मतलब क्या है, या इस वाले कीवर्ड में हमें क्या क्या समझना है, और फिर नेचुरल जस्टिस वाले कीवर्ड की भी हम लोग बात करेंगे. ये दो कीवर्ड हमारे एजेंडा पे हैं. सो गाइज, टू अंडरस्टैंड कि इस कीवर्ड की बाउंड्री क्या है, या इस कीवर्ड में हमें क्या क्या हमें करना है, हम लोगों ने क्या किया. पहले जो यूपीएससी LEO का पेपर हुआ था 2017 में, उसका एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने एनालाइज किया. फिर हमने जो ALC जो कि सिमिलर सिलेबस है, सॉरी नॉट सिमिलर इवन, जो कि सेम सिलेबस है, जो कि 2015 में हुआ, फिर हमने उसका पूरा पेपर हम लोगों ने एनालाइज किया, फिर उसका एक एक सवाल देखा. सिर्फ इतना ही नहीं, देन वी एक्सटेंडेड अवर रिसर्च, और जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हुए हैं पिछले 8-9 साल में, अप्रोक्सीमेटली 20 रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हुए हैं, उनमें से कुछ के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं. फिर हमने उनका भी एक एक करके सिलेबस देखा टू अंडरस्टैंड कि जो HRM पोर्शन है उसकी क्या बाउंड्री हो सकती है, या HRM के उसमें क्या क्या आ सकते हैं. सो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 पेपर हमें ऐसे मिले जिसमें HRM एक कीवर्ड था. जैसे कि ESIC DD का पेपर हुआ, उसमें HRM कीवर्ड था.
ठीक है। उसके अलावा एएलसी के पेपर में तो स्टेट वे दिया ही हुआ है एचआरएम, which is same as which has same syllabus as paper of LEO। उसके अलावा कुछ जैसे रिक्रूटमेंट एग्जाम है, इसमें पर्सनल मैनेजमेंट है, उसके अलावा एडमिन ऑफिसर का पेपर है, या फिर मैनेजर सीएसडी है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं पर्सनल मैनेजमेंट है। तो इस तरह हमने इन सारे पेपर्स का एक एक सवाल देखा टू ड्राइव एट द बाउंड्री कि हमें एचआरएम के अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ाई करनी है। अब गाइज हम जब भी कोई एचआरएम का कोई भी किताब उठा के लाएंगे, उस किताब में क्या होगा, जनरली एचआरएम से हमें क्या होता है, सो वी स्टार्ट विद कि एचआर का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एचआर, ठीक है, एचआरएम, फिर हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि एचआरडी क्या होता है, देन वी स्टार्ट विद एचआर प्लानिंग, उसके बाद एचआर डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद इंडक्शन या ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग, उसके बाद कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद मोरल स्ट्रेस। तो ये सब एचआर के टॉपिक यूजुअली आपको हर किताब में मिलेंगे। लेकिन जो यूपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो एचआरएम का मतलब है वो ये तो है ही, इसके अलावा भी कुछ और है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। और वो कुछ और क्या है उसको समझने के लिए पहले क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर ही हम लोग देख लेते हैं, राइट। जैसे ये वाला सवाल है, अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग चेंज। अब ये वाला टॉपिक आया है कहां से, चेंज मैनेजमेंट के टॉपिक से उठ के आया है, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। सो एएलसी 2017 के पेपर में आया है। फिर अगेन एएलसी 2000 का एक और पेपर देख लेते हैं, ये किससे आया, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट से आया है। फिर एएलसी 15 का ये वाला सवाल देखते हैं, ये कहां से आया, ये लर्निंग से आया। एक और देखते हैं कहां से आया, एटीट्यूड से आया, ठीक है। उसके बाद ये वाला कहां से आया, ये परसेप्शन से आया। ये सब एएलसी के सवाल है जो पिछले सालों में आया, या फिर ये डिसीजन मेकिंग से आया, ठीक है, या ग्रुप थ्योरी से ये वाला सवाल है एएलसी 15 में। अब गाइज अगर हम एचआरएम का कोई टिपिकल बुक देखेंगे उसमें ये सारे टॉपिक्स नहीं होते हैं। सो व्हाट इज बाउंड्री ऑफ एचआर। अगेन गाइज एक एक करके ये सारे सवाल आप देख सकते हो, क्योंकि हमने काफी लंबा चौड़ा एनालिसिस किया था, नॉट ओनली एएलसी बट अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑफ यूपीएससी एज वेल, ठीक है। सो इस एनालिसिस से हमें समझ में आता है कि हमें एचआरएम तो पढ़ना ही है, हमें ओबी भी पढ़ना है। ओबी का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इनफैक्ट जो 2015 का जो पेपर हुआ एएलसी का, ठीक है, उसमें कितने सवाल आए, 10 सवाल आए। इस 10 में से सिर्फ 4 सवाल एचआर के थे, बाकी रिमेनिंग 6 सवाल इसमें ओबी के थे। ठीक इस तरह जो 2017 का पेपर हुआ उसमें कितने सवाल आए, उससे हमारे 8 सवाल आए। इस 8 में से 5 सवाल एचआर के थे और 3 सवाल ओबी के थे। ये दोनों पेपर कौन से हैं, एएलसी वाले हैं या एलईओ वाले, जो बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है। इवन जो अदर एग्जाम भी है, जैसे आपको मैं बता देता हूं, जो डीआरडीओ का पेपर हुआ था सीनियर एडमिन ऑफिसर का 2016 में, उसमें 10 सवाल आए थे, उसमें सिर्फ 3 एचआर के थे, बाकी 7 सवाल ओबी के थे। सो गाइज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच वी लर्न इज दैट हमें ओबी का पढ़ाई भी करना है एचआर के साथ साथ। अब लेट्स डिफाइन दैट बाउंड्री की कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को करने हैं। बाय द वे अगर आप ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल्ड हैं, फिर आपको ये सब एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, हमने काफी सोच समझ के आपको कंटेंट दिया है। आपको जो भी दिया आंख बंद करके उसको पूरा पढ़ डालिए एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ। उसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। सो ये एनालिसिस उन लोगों के लिए है जो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं और से वो लोग कोचिंग ले रहे हैं। सो दे शुड हैव दिस आइडिया कि हमें व्हाट इज आवर बाउंड्री, हमें क्या क्या पढ़ना है। सो एचआर में जो जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं वो हैं इंट्रोडक्शन, फंक्शन, इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, एचआरडी, स्ट्रेटजिक एचआरएम, एचआर प्लानिंग, जॉब डिजाइन। एक एक करके मैं आपको लिख दे रहा हूं, इनका वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ये तो एचआर के कोर टॉपिक्स है, ये तो हर बुक में होंगे ही, और अगर किसी बुक में सारे टॉपिक नहीं है तो उस किताब को आप फेंक दीजिए, अच्छी बुक लेके आ जाइए, ठीक है। अब जो ओबी के कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं उसके हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ओबी,
थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक और हाथरोन एक्सपेरिमेंट, वो सब आपको करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन दोनों, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन, वैल्यूज, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, ग्रुप बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, चेंज मैनेजमेंट, ओडी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, स्ट्रेस, पावर, पॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये करने। इनफैक्ट किस कुछ कुछ एग्जाम में तो ओबी के सवाल एचआर से भी ज्यादा आ जाते हैं। सो यू आल्सो हैव टू रीड अ गुड ओबी बुक, अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है। अगर हमारे साथ हैं फिर तो ठीक है, जो भी हमने आपको दिया है वो आप अच्छे से कर डालिए। सो गाइज फाइनली समरी क्या है कि जो एचआरएम कीवर्ड का मतलब क्या है। पहली बात, एचआरएम और ओबी दोनों पढ़ना है, ओबी का हमने आपको सिलेबस भी बता दिया है। सेकंड बात गाइज, तुम्हारा एजेंडा शुड बी कीवर्ड बेस्ड अप्रोच। कीवर्ड बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि हर एक कीवर्ड को देख के उसका मतलब समझ में आना चाहिए। यू डोंट हैव अ सब्जेक्टिव एग्जाम, तो उसमें आपको डिटेल में नहीं लिखना है, एग्जाम्पल नहीं देखने हैं, केस स्टडीज नहीं याद करनी है, हर एक कीवर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए एंड हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर पूछता है कोई जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस, इन सब में क्या क्या डिफरेंस, इस तरह हर एक कीवर्ड का डिस्टिंक्ट मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज व्हेन यू विल गेट मैक्सिमम मार्क इन एनी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। अगली चीज, कोशिश करना इवन फॉर अ गिवन टॉपिक, एचआरएम के लिए भी आपको मल्टीपल बुक्स आपको रेफर करने का नीड होगा, क्योंकि सवाल कहीं कहीं से उठ के आता है, हर एक बुक में सारे कीवर्ड कवर नहीं होते हैं। ठीक है, कोशिश करना कम से कम 2 किताब तो आप जरूर कर लो, एचआर की भी और ओबी की, क्योंकि एक किताब में सारे कीवर्ड कवर नहीं होंगे, पेपर में कहीं से भी सवाल उठ के आ सकता है। नेक्स्ट थिंग गाइज कि अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच कीवर्ड। ठीक है, कोई शॉर्टकट या कोई ये सब कोशिश मत करना, या फिर ये वाली चीज करने की कोशिश मत करना कि एचआरएम के ये इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, यहाँ सवाल आएगा, ऐसा नहीं होता है। गो थ्रू द एंटायर सिलेबस, कई बार मुश्किल सवाल भी आ सकता है। सो गो एंड अंडरस्टैंड एवरी कीवर्ड ऑफ द सिलेबस। अब एक साथ में एचआर के वर्ड है नेचुरल जस्टिस। अब गाइस नेचुरल जस्टिस के 2 3 4 सवाल आए हैं, हमारा ऐसा मानना है कि अगली बार भी दिस नंबर वुड बी 5 और लेस देन 5 ओनली। अब नेचुरल जस्टिस एक अकेला ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको नेचुरल जस्टिस का थ्योरी तो पढ़ना ही है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, पर इसके केस लॉज भी कुछ कुछ आते हैं। सो नेचुरल जस्टिस में जैसे आप लेबर लॉज पढ़ोगे, लेबर लॉज आपको केस लॉ नहीं पढ़ने हैं, लेकिन फॉर द टॉपिक ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको कुछ केस लॉज भी देखने होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे, उसमें नेचुरल जस्टिस के जो सवाल आए हैं उससे भी आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हो। ऑल इन ऑल नेचुरल जस्टिस में से 4-5 सवाल डेफिनेटली आएंगे, और नेचुरल जस्टिस का एंटायर कंटेंट इज नॉट मोर देन 8 to 10 पेजेस। ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझना है, इसके पुराने वाले केस लॉ से भी गो थ्रू आप लोगों को करना है। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक ऑफ एचआरएम। अगर आपको समझना है कि कैसे आप एनरोल कर सकते हो, हाउ यू कैन गो अहेड, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। वेबसाइट पे जाके आप गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको तैयारी कराएंगे। देयर इज अ 4 स्टेप प्लान। वेबसाइट पे जाके आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द रिकॉर्डेड वीडियोस टू सी कि हम लोग क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, गो थ्रू दैट। If you have any queries, you can enroll. If you have any queries, you can get back to us. आप हमें email कर सकते हो, phone कर सकते हो, WhatsApp भी कर सकते हो. There is a link given in the description below. That link will connect you directly with our team directly via WhatsApp. Get connected and you can get started. Welcome friends. In this short video, we'll understand how you guys will prepare for UPSC Labor Enforcement Officer exam with Human Peritus. So to make you understand that process, let us go to website of Human Peritus. So once you are on the home page of Human Peritus, we'll go to the page for Labor Enforcement Officer UPSC. And once we are on this page, we'll come to this section where it is given how you will prepare with us. So as you can see, there are 4 steps of preparation. So let me explain you what you will do in these 4 steps for preparation of UPSC LEO. So guys, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, and let us understand that with an example.
take any keyword of the syllabus. So maybe you can take factory reject, or you can take motivation theories under HR. Okay, so let us take the keyword of motivation theory. So the first thing which we will do is that you will read the topic of motivation theory through the concise printed booklets which we'll send at your home via courier. So these are quite concise booklets, and they will provide you 100% coverage of the syllabus. Current affairs are also included in these booklets only. So once you have gone through that particular keyword of factory reject or motivation theory, whatever you have selected, you'll go to the second step. So guys, these video classes will make you understand that keyword conceptually. So teacher will add its own value by telling you how to remember, what is more important, what is less important, and conceptually explain. Mind it, in these live classes you can interact with the teacher. And interaction का मतलब ये नहीं है कि you can just chat and ask your doubts. You'll be speaking your doubts to the teacher. Guys, your mic will be turned on, और आप directly teacher से आप class में बात करके अपने doubt discuss करोगे as if you are in a physical class, not just chat option which you get at most of the places these days. Another thing, if you miss any class, definitely you'll end up missing few classes because of your time. You will also get recorded video of every class. Now, so these are step number 1 and step number 2. Step number 1 is concise booklet. Step number 2 is video classes. अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं that they will watch video classes first and they will read, and then they will read from the booklet. So that depends upon you, how you guys want to take it. But these are the 2 steps. Now, if you want to assess the quality of teaching in these video classes, quality and style of teaching in these video classes, तो आपको क्या करना है? On the same page on the website, go down, and we have put up 8 to 10 classes of different teachers of and different subjects. Like एक हमने लेबलोजा क्लास डाल दिया, एक HR का, एक OB का, एक numerical aptitude का, and एक politic and so on, so that you will get a very clear idea कि किस तरीके से क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, and how comfortable are you with that style and quality of teaching. So you can go through some of these classes to review the classes. ठीक है? Another thing, guys, if you want to assess the quality of content in the concise booklets, again go to this section on the same page, check out how printed booklets look like, और इसमें से आप कोई भी एक दो बुकलेट उठा के जो हम लोगों ने दिया हुआ है, you can go through and look at the quality of content in these printed booklets. Again, these are the sample booklets, पर आपको index page पूरा दिखेगा, उसके अलावा 10-15 pages भी दिखेंगे, and this will give you a good idea how content has been arranged in these concise booklets. Now guys, step number 1 and step number 2 are done. So you have understood that particular keyword from booklets as well as video classes. Then we'll move on to step number 3. And this is the most important step. Step number 3 is what? Step number 3 is a online question bank, which has got more than 7,000 questions. But these 7,000 questions have been subdivided in more than 120 सब टॉपिक्स. ठीक है, जैसे कि पूरे HR को हमने कम से कम 18-20 टॉपिक में डिवाइड कर दिया. हर एक में कुछ होंगे 40 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल, 100 सवाल, छोटे छोटे हमने उसे कर दिया. सो एक बार अगर आपने फैक्ट्री रिजेक्ट का टॉपिक बुकलेट और वीडियो क्लास में आपने समझ लिया है, so you'll go on the online test platform, and for this one particular topic only of factory reject or motivation theory, you will do around 80 to 100 questions for that particular topic only. ठीक है, तो सिमिलरली आप एक एक कीवर्ड उठा के आप अपना सारा सिलेबस पूरे करते जाओगे by going through these 3 steps. Now guys, 2-3 things which I want to tell you about this online question bank. Number 1, these are not random questions, they have been carefully chosen. तो इसमें कहाँ से सवाल हैं? Of course जो previous year के पेपर के क्वेश्चन है वो हमने इसमें डाल दिए हैं. So not only LEO and ALC, जो UPSC के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि EPFO, ESIC-DD, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, APFC, इसके जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 8-9 साल में, आई थिंक 18 से 20 पेपर हुए हैं टोटल यूपीएससी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे. ऑफ कोर्स हमने इसको तोड़ दिया है. व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू गिव यू रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली. फॉर एग्जांपल,
इनमें से कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी आते हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी के आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के आते हैं। ये सब हमने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। सो विल गो थ्रू ओनली रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम दीज एग्जाम्स। उसके अलावा जो यूपीएससी के रेगुलर एग्जाम्स हैं, CISF, CAPF या यूपीएससी सिविल सर्विसेज, वहां से भी जो ओनली दोज आर रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो वो वाले सवाल भी हमने इस क्वेश्चन बैंक में हमने इसमें डाल दिए। सो ये सारे क्वेश्चंस आर केयरफुली चूजन, इट इज नॉट दैट रैंडमली वी हैव बिल्ट अप अ 7,000-8,000 क्वेश्चन बैंक, नो, दे आर वेरी केयरफुली चूजन, हर एक को हमने उसमें डाला है। अनदर थिंग गाइज, every question comes with detailed explanation. So why that is important? अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे और आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसका आंसर देखोगे, देन यू विल गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ विद द आंसर, सो दैट आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए दोबारा से बुक या वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। देन एंड देयर यू विल अंडरस्टैंड इट। सो दीज 3 स्टेप्स, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, concise booklets and video classes. Through these 3 steps you will cover entire syllabus which has been prescribed by UPSC, जिसको हमने further subdivide किया approximately 120 keywords में। Okay, great. अब if you have done this, you are ready for the exam. Finally, step number 4 क्या है? That you need to be ready for the exam day as well. ठीक है? So under step number 4, you will write some mock test papers. So idea of mock test is not to make you learn anything new, और नहीं ऐसा होता है कि mock test में जो सवाल है वो repeat हो जाएंगे, नहीं. So idea of mock test is to teach you time management for the exam day, how you will handle yourself for the exam day. So you'll write 5 full-length mock test paper. They are on the exactly same kind of platform as the CBT which you will get in the actual UPSC, ताकि आपको उसका पूरा practice हो जाएगा. So guys, what is our promise? If you go through these 4 steps with human peritus, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है. You don't have to touch any other book. You don't have to look at previous year papers. Nothing else. Whatever will give you, even if you have some books, put them aside. Whatever will give you, go through that and you will be ready for the exam. We adopted the same approach in previous exam in 2017. There were 35 seats all over India. Out of them, 7 people were from human peritus preparation plan. So every 5th guy in the country was a human peritus student, and we are pretty confident. अगर आप ये हमारे साथ कर लेते हो, then you do not need anything else, and it will take some time. It will also take 3 to 4 months. It is not easy job. ठीक है, लेबर एक्ट का एक लाइन याद करना या पूरा जो हम आपको बताएंगे, to go through around 200 hours of video classes. लेकिन slowly if you build up, if you will keep preparing every day for 2-3 hours per day, this you are done. इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है. With lot of responsibility, we are saying you that you don't have to, even current affairs, that is also a responsibility. We'll tell you कि current affair में तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है. So guys, you are welcome. You can enroll by paying online through the same website only. So you have got option 1, option 2, option 3. Through these options you can join. I'll advise कि you come for the live classes so that you get the real value. And if you have any other doubt, you want to ask anything, you want to discuss anything, you want to agree with us, you want to disagree with us, you are most welcome. So you can call us anytime. There is also another link given in the description below. If you'll click on that link, that will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that link, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best.